जिंदों में शुमार होते हैं। खुदा के लिए यूसुफ, ये बोसीदा अखलाकियात अब दफन कर दें। दफन करके ही तो फैसला किया है। अब देखना ज़ैनब, हम चंद ही दिनों में शहर के बाइज्जत तरीन लोग बन जाएंगे। हाँ, बाइज्जत तरीन। सर, वापसी कब तक होगी? रात का खाना हम इस्माइल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के यहाँ खाएंगे। सर, ये मोबाइल नो फोन कॉल। पार्टी का मजा ही किरकिरा हो जाता है। सर, कि फोन आए तो कह देना कि हम बाहर गए। राइट सर, प्लीज। क्या है? खाना। कौन सा खाना? जो पकाया है वही। आज तो हम खाने पे कहीं बाहर जा रहे थे। कहाँ यूसुफ, अभी से ख्वाब देखने शुरू कर दिए? हो पानी। अच्छा, क्या बनाया है? सब्जी। सब्जी। अब देखना चंद ही दिनों में हमारे घर का मेन्यू तब्दील हो जाएगा। अच्छा, वो बात की बात है। आज सब्जी पकी है, सब्जी खानी पड़ेगी। हो, चलें शुरू करें। अच्छा लाओ बे। अता भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। मैं भी पोते पोतियों वाला हूँ, किसी याद ने सताया होगा। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप लोग हवेली देखें, हम लोगों के पास तो यादों का खजाना ही होता है, और कभी कभी कोई याद ऐसे ही सर उठा लेती है। हाँ तो अब्बू जी, आपका क्या ख्याल है? हाँ देखा है मैंने बेटा, ठीक है, मगर क्या अब्बू? इस हवेली को गिराकर दोबारा बनाना पड़ेगा बहू। हाँ तो उसी हिसाब से इसकी कीमत लगा देना अब्बू। हाँ, जहां तक कीमत का सवाल है, हवेली काफी पुरानी और बोसीदा है, और देखें ना, फिर किसी कमरे के साथ अटैच बात नहीं है। बाजी, जो कुछ भी है ना आपके सामने है। भाई दबे, मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन आप ये हवेली बेच क्यों रहे हैं भाई? बाजी बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, ये एक लंबी कहानी है। देखें मेरी बात सुने, अखबार में देना पड़ेगा ये सारा, ताकि कोई बाद में दावेदार ना निकल आए, कोई हक शुबा ना कर दे। आप फिक्र ना करें जी, आपको सारे कागज मुकम्मल करा के ना फिर आपके साथ सौदा करेंगे। आप ये बताएं, आपको हवेली तो पसंद है ना? जब हम इसको गिराकर नए सिरे से बनाएंगे ना, तब शायद पसंद आ जाएगा।
फिलहाल तो हम सफेद जमीन के हिसाब से इसकी पेमेंट करेंगे। हाँ तो अब्बू जी, जरा अंदाजन बता दीजिएगा कीमत इनको कितनी होगी। मैंने जो हिसाब लगाया सिर्फ एक है बेटा। जी 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 जी। ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत 20 लाख रुपए। 20 लाख? जी हाँ, अगर आपको मंजूर हुआ तो बता दीजिएगा। ठीक, आओ बेटा। हाँ, ये है हमारा विजिटिंग कार्ड, इस पे हमारे चारों टेलीफोन नंबर दर्ज हैं। आप हमारे से राब्ता कर लीजिएगा। ये तो आपने मलबे की कीमत भी नहीं लगाई। ये जमीन तो सोना है, सोना जी। देखिए, जो मुनासिब था वो हमने आप लगा दी इसकी कीमत। देखें बात सुने कि अगर कोई गुंजाइश और है तो इसका सौदा बता ही जाए। बहन जी, मैंने पहले इसकी कीमत ज्यादा लगा दी है, वो भी सिर्फ इस शरीफ आदमी की वजह से। ठीक है, ठीक है, हम मशवरा करके आपको बता देंगे। जी बेटा, शाम ठीक है, चलो आओ बेटा, चलो आओ जी, चलो चलो बाबूजी। हाँ, हमने ये घर नहीं बेचना बाबूजी। यहाँ हमारी माँ जी रहती हैं। और बाबूजी, माँ जी बहुत नाराज हो रही थी। वो कह रही थी मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते पोतियां, मेरी कुलसूम कहाँ रहेगी? मना कर दो अपने बाबूजी को। मगर बेटा, मैं कहाँ बेच रहा हूँ? हाँ पुत्र, बाबूजी कुछ नहीं बेच रहे, कुछ। कहो अपनी माँ से, मना करते अपने बेटों को, मना करते अपने बेटों को, जो मुझसे मेरी यादें भी छीन लेना चाहते हैं। और मैं तो शायद हवेली के गेट से निकलता हुआ ही ढेर हो जाऊंगा मैं। कपरी क्वेश्चन ऑफ द वीक, ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 9 में कपरी, एक नेचुरल स्किन केयर। अच्छा, तो ये बात है। वैसे यहां एक वेलकम का बोर्ड भी लगा, वेलकम टू न्यू गेस्ट। अब हम मियां बीवी से माँ बाप बन जाएंगे। और फिर रात हमारे मूड भी बदल जाएंगे ना। फिर हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी। क्या वो भी हमारी तरह अपने बड़ों को छोड़कर चले जाएंगे? ज़ैनब, जब हम बाबूजी के साथ थे ना, तो हम पर अखराजात के इतने बोझ नहीं थे। तो क्या अखराजात से घबरा के उम्र भर की गुलामी कबूल कर लें? नहीं, हमें अपनी आजादी की जंग लड़ना भी है और उसमें फतह भी हासिल करना है। हमारे भाई अरशद ने तो हमारी माली मदद करने से इनकार कर दिया था, हालांकि मैंने उसे बिजनेस में हिस्सेदार बनाना था। अच्छा चले, छोड़े ना। कहते हैं एक दर बंद 100 दर खुले। आप अपने उस दोस्त से क्यों नहीं मिलते, वो मेडिकल रैप जिसने आपको कारोबार का मशवरा दिया था? वो तो बाद में मिला ही नहीं मुझे। तो ढूंढे ना, तलाश करें उसे। वो आपको जरूर किसी ऐसे बंदे से मिला देगा जिसके पास सरमाया तो होगा, अकल नहीं होगी। ज़ैनब, हवेली से आने के बाद तुम कुछ अजीब सी हो गई। अजीब तो नहीं हुई हूँ, अलबत्ता गरीब सी हो गई हूँ।
और यूसुफ, मैं अब मजीद गरीब नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने अपने हाथों से लड़की को देखा है। हाथों से देखा है या आंखों से देखा है? और हाथों से बोतलें पिलाई थी ना, इसलिए कह रहा हूँ। फीके, आई वो कौन लड़की है? वो जी कॉलेज में साथ पढ़ती है, उसकी अपनी कार है, अंग्रेजी गाने लगाती है, यूं लगा के ना गाना गुजार बड़ा मजा आता है। जमशेद उससे शादी इंशाल्लाह करेगा जी। मगर जमशेद ने मुझसे कभी बात नहीं की। लो, आपसे बात करके उसने सोटे खाने थे। चलो ठीक है, मैं खुद उससे बात करूँ। नहीं बाबूजी, आप खुद बात ना करें, आप ना एक विचोला रख लें दरमियान में, वो आपके मुज़ाकरात करा देगा। और रहीम बख्श से अच्छा विचोला कोई नहीं है, ही इज द बेस्ट। पता नहीं कैसे लोग हैं। और बाबूजी नया जमाना है, और फिर फीके ने चुमाले से बाहर निकल के बड़ी दुनिया देखी है। यार तूने अजीब बात कर दी है। फीका जब भी आता है मार्केट में नई आइटम लेके आता है। आप छोड़े इस बात को, बाबूजी आप मिठाई खाएं। वो अब इसमें है क्या? और ये भी फीके की तरह खाली हो गया। वो मैं पुलेखे में खुद ही खा गया हूँ, खुशी बड़ी थी ना मुझे। अब ये एक टोटा रह गया, ये भी खा ही लेता हूँ। अभी बताते हैं, खामोश, दरवाजा बंद करो। पैसा और जेवर कहाँ है? मुझे बता दो, मैं पास मत करो। जेवरात और पैसे दो। रख लो, बस यही है हमारे पास। पैसे भी? और नहीं है हमारे पास पैसे। आउट! आउट! गोली मारूंगा, बोलने गोली मारूंगा। चलो। हेलो हेलो जी, मंजूर साहब से बात करनी है। मंजूर साहब से बात करेंगे जी, होल्ड करें। मंजूर साहब आपकी कॉल सर। हेलो, हाँ राबी, क्या रही? मंजूर, मंजूर, हमारी सारी गृहस्थी लुट गई मंजूर। डाकू हमारा जेवर और सारी नकदी ले गए। क्या? डोंट वरी, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। कौन? बैठो बैठो बैठो, हौसला करो, बैठो। ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी मेहनत की सारी कमाई ले गए। मेहनत की कमाई होती तो यूं न लुटती। बच्चे कहाँ हैं? वो स्कूल गए हैं। शुक्र है कि वो घर पे नहीं थे। और वो अम्मा? वो तो डाके के बाद डर के भाग गई। मंजूर, आपको नहीं पता उन्होंने किस तरह हम पर पिस्तौलें तान ली। हम तो पता नहीं कैसे बच निकले। अच्छा किया तुमने शोर नहीं मचाया, वरना सूरत हाल खतरनाक भी हो सकती थी। मंजूर, आप जल्दी से इस डाके की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाएं। देखो राधा, अगर मैं नुकसान की फहरिस्त पुलिस को दूंगा तो पुलिस मेरे बारे में पूछगछ करेगी कि मैं कहाँ काम करता हूँ, इतना कैश जेवर कहाँ से आया। हाँ, ये तो आप ठीक कहते हैं। इस तरह तो तफ्तीश दूसरा रुख तैयार कर जाएगी। हाँ, इसलिए खामोशी नहीं हिल सकती। बहू यार, अब तो दुख पहनकर और ओढ़कर ही जीना पड़ेगा।
मैं तो हर वक्त दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह तुझे तेरी खुशियां फिर से वापस कर दे और तेरा बेड़ा लहला जाए। तेरी दुआएं रहीम बख्श। लेकिन कलसूम आजकल अजीब सी परेशानी और रूहानी कर्म में है। यार भाऊ, वो सिर्फ भाइयों की बहन ही नहीं, उसने मां बनकर पाला है उन्हें। कलसूम बहुत हसास है, यूं ही बेचैन नहीं होती वो। लगता है किसी के साथ कोई हादसा हुआ है। तुम लोगों ने हवेली छोड़ी जब भी हमें खत न लिखा गया, घर में डाका पड़ा और इस बात की जरूरत महसूस नहीं की गई कि माँ बाप को खबर ही कर दे। जब जब ये हादसे होते थे तो मेरा दिल बड़ा ही बेचैन हो जाता था। मैं इनसे कहती थी कि लाहौर में कोई गड़बड़ जरूर है, मगर ये मेरी बात काट देते थे। तू सच्ची है भाई, बल्कि यूं कहना चाहिए कि माँ तो हमेशा सच ही कहती है। मगर एक बात की मेरे समझ में नहीं आ रही बेटी, कि आप लोग हवेली क्यों छोड़कर आ गए? अब्बू जी, आपको नहीं पता वहाँ के हालात का। मंजूर बेटे, तुम तो समझदार हो और इस बात को अच्छी तरह से समझते हो कि जिस आबादी से तुम निकल कर आए हो वहां पर एक मकान दूसरे से और एक आदमी दूसरे से इस तरह जुड़ा हुआ है जैसे रिश्तेदारी हो। बाहर की आबादियों में तो मकान भी दूर दूर होते हैं, लूटने वालों के लिए आसानी होती है। जब डाकू घर में आए तो तुम लोगों ने चीख पुकार नहीं की? चीखने पर कोई नहीं आता। जिस तरह मकान दूर दूर होते हैं ना, इस तरह लोगों के एहसास भी अब दूर दूर हो गए हैं। अब छोड़े खाला, जो हो गया सो हो गया। सांप निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? ना मंजूर बेटा, सांप तो फिर भी निकल सकता है। हालांकि आजकल के माँ बाप अपनी बेटियों को हल्लाशेरी देते हैं कि अपने ससुराल से दूर रहो, मगर हम ऐसा नहीं करते। हमें बहुत अफसोस है कि तुम लोग घने साए के दरख्त से निकलकर कड़कती धूप में आ गए हो। अफसोस, सद अफसोस। हाँ, बहुत अफसोस। या मेरे मालिक, किसी नेक के मत्थे लगाइयो। ओह, ये रंज बेल। हाँ, थैंक यू। यार बड़ी गैस जलाते हो भाई आप। 1000 रुपये का बिल बना हुआ। 900 रुपया बिल है जी, साथ इसके 100 रुपया जुर्माना है। हाँ ठीक है ठीक है। आखिरी तारीख 31 पहली को मैं जमा करा दूंगा। ये जी हम खुद ही करवा लेंगे। यार बात तो सुनो, पता नहीं किस नैश का मुंह देखा था, पहला गाहक ही वापस चला गया। और मैंने तो शीशा देखा था, और तू है ही नैश अब फीके। हाय 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 हाय, वे फीके, हाँ हाय वे बरूपिये, वे तेरा कोई सर ठिकाना भी है कि नहीं है? वो सर टिकाने की क्या बात कर रही है? मैंने मुस्तकिल डेरे डाल दिए, परमानेंट डेरे है। हाँ। इसका मतलब है कि तू अब इस तंबू में रहा करेगा? नहीं नहीं, दफ्तरी औकात हुआ करेंगे, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। वे ये तूने क्या लिख के लगाया है? ये लिखा हुआ है अमदादी कैंप, रजाकार फीका। वे फीके, वे अल्लाह तुझे कुछ ना करे। वे कौन सा सलाब आ गया है जो तू ये कैंप लगा कर बैठ गया? बस एक यही ठगी रह गई थी करने को, सो आज तूने वो भी तंबू लगा लिए। और मामी तुम्हें तो पता है कि फीका जब भी मार्केट में आता है नई आइटम फेंकता है। अब कौन सी आइटम है, जरा मुझको भी तो बता। ये आइटम जो है ना, ये है कि इस इलाके के जितने घर हैं ना, उन सब के बिल, पानी का नलका, बिजली, गैस, टेलीफोन इधर जमा हुआ करेंगे। हाँ, और तू उसको लेके फरार हो जाएगा और पुलिस शुबे में हमें पकड़ के ले जाएगी। बस तू तो मेरा ही दी एंड लगाने के चक्कर में रही हो। और ये सारे बिल लोग फीके एजेंट को जमा कराएंगे, फीका जाके बैंक में जमा करा देगा। ओहो, तुझे इसका फायदा ऐवे कोलों की दलाली में। मुंह काला फिर भी नहीं होता। ओहो, तू समझती नहीं, मैं लूंगा 10% लोगों से ज्यादा, ये होगी मेरी मजदूरी। बस फीके, तू ये तंबू लगा रहने देना। क्यों, किसी का हकीका कराना है? नहीं, तेरा ब्याह ही हो जाएगा। अच्छा, तेरे हाथ में तो हर वक्त नमक का थैला होता है जो तू मेरे जख्मों पे छिड़कती रहती है। और जा किसी तरह मुंह कर जा मामी,
और मुझे रोने दे, मुझे कुछ गाने दे। क्या गाएगा मुझे भी सुना। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम का दूर, ठुमक ठुमक नहीं चल रे बयलवा। क्या बकवास कर रहा है? गाना गा रहा हूँ, आप हमें अपनी तरफ ले जा रही हैं, मैं क्या करूँ? बदतमीज क्या ना हो। बदतमीज की मामी ना हो तो तुम। दाग भी वापस चला गया, मम्मी भी चली गई, बैठो फीके। अच्छा, तो अब तुम जहनी तौर पर तैयार हो गए हो। 2 नंबर काम का सुनकर बदल में कब कविताई तो नहीं होती? नहीं भाई। तो तुमने ऐसा फैसला कैसे कर लिया? ऐसे कर लिया कि हमारे यहाँ 1 नंबर काम करने वाले लोग इंडोर प्लांट्स की तरह होते हैं, जो रोज रोज की महंगाई की धूप में मुरझा जाते हैं। ठीक है, मगर सरमाया? सब कुछ तुमने करना है। मैं तो तुम्हारा शागिर्द और कारिंदा। तुम्हारे अंदर अच्छी तब्दीली आई है, मैं खुश हुआ हूँ। सरमाया मैं लगाऊंगा और नफा नुकसान में हिस्सेदार भी। तो फिर मिलाओ हाथ। फीके भाई, जो तेरा हुक्म अता मोहम्मद को मंजूर है। ठीक है, आ बैठ। फिर आप ये बताएं कि चाचे रहीम ने क्या रिपोर्ट पेश की है? रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? तो बैठ तो सही। इसे कहते हैं कि मुर्गी की जान गई और खाने वाले को स्वाद ही नहीं आया। और यार तू तो बात को कहीं का कहीं ले जाता है। और मामा जी, वो मैंने जो बात की थी जमशेद की, और वो अरे हाँ, और यार मैंने खुद ही सोचा था कि कहूंगा रहीम बख्श से जमशेद से पूछे, फिर मैं खुद ही खामोश हो गया। एक तो आप खुद ही बहुत खामोश हो जाते हैं। और यार जमशेद उसे चाचा कहता है ना। एक तो अंदरून शहर में ये बड़ी खूबी है, जिसको एक दफा चाचा कह दिया फिर वो चाचा है, जैसे सगा होता है। और यार इन्हीं मोहब्बतों के सहारे तो जिंदा हैं। और वो रहीम बख्श जो है ना, मेरा पुराना यार है। अब वो जमशेद से कैसे पूछे? ठीक है, चाचा रहीम बख्श आउट, फीका इन। तो पूछ लेगा उससे। मामा जी, आधी बात तो उससे हो चुकी है। फिर मैं और जमशेद ठहरे हम उम्र। क्या हम उम्र? जी हम उम्र। बात यह है कि शादी की उम्र होती है 18 से 22 साल। मेरी तो शादी हुई नहीं, मैं तो उतने का उतना ही हूँ। अच्छा, तो फिर एहतियात से बात करना। मामा जी, मैं पुराना खोजी हूँ, पुराना सराग रसा हूँ, ये मैं बताऊंगा आपको। जमशेद से सिर्फ इतना पूछना है कि शादी के बारे में उसका क्या ख्याल है। अफसोस, आज तक किसी ने फीके से नहीं पूछा कि शादी के बारे में तेरा। और फीके, तेरी शादी वाली उम्र अब चली गई है। इसलिए मैंने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया कि कहीं उम्र ही ना पकड़ी जाए। लेकिन शनाख्ती कार्ड तो वो बनाते हैं जिनकी कोई शनाख्त होती है। मेरी क्या शनाख्त है? मोहम्मद ता मोहम्मद, पार्टी गेट, मल्ला चमाला, एंड ऑफ द न्यूज। यूसुफ, अब आएगा ना मजा जिंदगी गुजारने का। यूसुफ, ये करेंसी मेरे ख्वाबों को पर लगा के उड़ाएगी। और अब जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा, यूसुफ, उसे आप भी एंजॉय करेंगे। जाहिरी शक्ल सूरत तो तब्दील हो जाती है जाना, लेकिन अंदर का इंसान बदशक्ल हो जाता है। मैं तो 2 नंबर काम करना ही नहीं चाहता। तुम्हारी ख्वाहिश पर, तुम्हारी ख्वाहिश पर ये जंजीरें पहन ली है मैंने। क्या बात है लड़के बा? बाबू ता मोहम्मद के घर का मंजर आंखों के सामने घूम रहा है। जब वो कहा ना हवेली देखने आए थे। तायता मोहम्मद की बेचैनी तो बेचैन कर रही है। और शायद हम भी कितने बदनसीब हैं, हमारी इतनी भी औकात नहीं कि बहू की हवेली बिकने से रोक लें। इस बात का अंदाजा तो तायता मोहम्मद को भी है, मगर
करीब करें तो क्या करें? पहले तुम मुझसे ये वादा करो कि जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। काम। अच्छा वो तो बात की बात है, पहले ये बताएं कि दूसरे बिजनेस के साथ साथ आप पहले सर्कस में भी काम करते थे क्या? ये बात नहीं है जमशेद, कभी कभी बंदे के अंदर का जो बच्चा होता है ना शरीर, वो जाग जाता है। तो वो अब जागा हुआ है। बिल्कुल। तो उसको सुलाएंगे कैसे? उसको सुलाएंगे ऐसे कि जब तुम सही जवाब दोगे कि जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। नहीं नहीं, लेकिन बताएं वो क्यों? वो इसलिए कि ये इंक्वायरी हो रही है और बाबूजी ने मुझे इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया हुआ है। लाहौल वाला कुवत यार ये क्या बात है, लाहौल वाला पढ़ दिया। अगर मैं शैतान होता तो मैंने गायब हो जाना था। वो तो मेरा ईमान मजबूत है, मैं नहीं बोलता भी। अच्छा मेरी बात सुने, आप इस तरह ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगते, सीरियस नहीं अच्छा लगते। इधर इधर मुझे बताएं क्या मसला है? क्या मसला ये है कि वो जो उस दिन तुम्हारे साथ कबूतरी थी वो कौन थी? ए, आराम से, वो कबूतरी नहीं है, मेरी महविश है वो। अच्छा, यानी कि वो आपकी महविश है जी। तो उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई हैं। ये आपका मसला नहीं है। ये मेरी बात सुनो, ये पहले तुम्हारा मसला था, अब ये हमारा मसला है। नहीं, आपका मसला कैसे हो गया? इसलिए हो गया है कि जब हमारे यहाँ लड़का मैटर करता है ना तो लड़की वाले हला करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, हला करके पीछे पड़ गए। फिर यार मुझे ये बात बताओ, तुम उस खातून से शादी करना चाहते हो या कोई कलमी दोस्ती का प्रोग्राम है? नहीं नहीं, कलमी दोस्ती वोस्ती नहीं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है। अच्छा, यानी कि लव मैरिज का प्रोग्राम है। एक बात बताओ, ये तुम्हारी इस कहानी में कोई मायूं कुरैशी, कोई शफकत चीमा, कोई अदीब है कोई? You mean villain? विलन है कोई? हाँ, विलन तो है वैसे पीछे भाई। विलन है? तो पहले विलन को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया जाए। रख दे, आपसे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी विलन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। कैसे हीरो हो तुम, विलन को जिंदा रखना चाहते हो? हर मोड़ पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो महविश का बाप है। फिर ठीक है, वो खुद ब खुद मर जाएगा जब तुम्हारे जैसा खूबसूरत दामाद मिलेगा। ओहो फिकी भाई, ये हमारा मौजू नहीं था। ओहो, अच्छा ये हमारा मौजू नहीं था। साहिब सदर, हाज़रीन नाज़रीन, ये हमारा मौजू नहीं था। हमारा मौजू था कि लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। लव मैरिज जो होती है ये 50% कामयाब होती है, अरेंज मैरिज बस खुदा के वास्ते, मैं बोर हो गया हूँ, प्लीज मैं अब जा रहा हूँ। बोर हो गया? मैं यहाँ क्या लतीफे सुना रहा हूँ यार? बोर हो गए? एक बात बताओ, अगर तुम्हारी शादी उस खातून से ना हुई तो कौन सा जहर पसंद करेंगे जनाब? हाँ, जाहिर है नीला थोथा। एक तो आप मनूस बातें बहुत करते हैं। नीला थोथा कारपोरेशन वाले जानवरों को खिलाते हैं। वेरी गुड, फिर तो आपके काम आएगा ना। गुड, अब मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। फीके वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। बाबूजी ये कौन कहते हैं कि दूध का छला छाछ को भी छोंक छोंक के पीता है? समझ तो आती नहीं इस बात की। बाबूजी जो किताबें स्कूल में आपके दौर में पढ़ाई जाती थी ना, वो खत्म हो गया जमाना। अब ना कोई वो किताबें पढ़ाता है और ना ही कोई पढ़ता है। तो ठीक कहता है फीके, मगर ये जो बुनियादी इंसानी जज्बे हैं तब्दील नहीं होते। वो क्या नाम है उस लड़की का, वो हाँ महविश, जिस खानदान और तबके से है, फौजिया भी उसी तबके से है। मैं डसा हुआ हूं। बाबूजी, जमशेद जहां कहता है उसकी शादी वहीं करते। अगर उसके अधूरे ख्वाब टूट गए तो किरचियों से उसकी आंखें जख्मी हो जाएंगी। जमशेद मेरे पास रहेगा, उसकी बीवी भी मेरे पास रहेगी। कुलसूम बेटा, हो सकता है इस तरह मैं तुम्हारा कर्ज उतार सकूं। और बाबूजी कर्ज भी उतरेगा और फर्ज भी उतरेगा। आइए चलें, मैं झंडा उठा लेता हूँ। ओ पगले, तू तो हमेशा दूसरों की खुशी में खुश रहता है। और बाबूजी वो जो कहते हैं ना हम जैसों के बारे में कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब ये किसने कहा? वो जो आपको आकर कहते हैं कि दूध का छला भी छौंक छौंक के पीते हैं। अभी अब अगला सीन सुन ले। वो जो तुम्हारी पार्टी है ना महविश, उसको फोन कर दे कि बाबूजी के जहाज के अगले पहिए उठ गए हैं
और वो किसी वक्त भी उड़ने को तैयार हैं और तुम्हारे घर में लैंड करने वाले हैं। मैं क्या जमशेद यार बैंड बाजा ले जाएं। आप तो हर बात को ना मजाक में ले लेते हो। मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। यार तुम्हारी जिंदगी का मसला है, हमारी खुशी का मसला है। अपनी शादी के नहीं तो कजन की शादी के मीठे चावल ही खा ले। हर वक्त ना खाने की पड़ी रहती है। चल फिर कुछ खिला आज। चलो आओ। सुल्तान, ये तुम्हारी बेटी की जिंदगी का मसला है। सब फ्रॉड है। मैं ये पूछता हूँ कि आपने उन लोगों घर बुला क्यों लिया? लोग बेटी के रिश्ते के लिए इल्तिजा लेकर आया ही करते। ये इल्तिजा नहीं, क्लेम है। लेकिन सुल्तान, घर आए मेहमान से तो बात करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी ये तुम्हारी बेटी की पसंद है। मैं महविश की पसंद पे कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं। मेरा दिल नहीं मानता। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो सुल्तान। एक बात और भी जहन में रख लो, बेटियों की पसंद से टकराने के नतायज बासोकत अच्छे नहीं निकलते। सुल्तान को खौफजदा न करो। मैं शादी के पीछे मफादात को देख रहा हूँ। इसमें मेरे क्या मफाद है? तुम्हारे नहीं, आने वालों के मफादात की बात कर रहा हूँ आलिया बेगम। साहब जी, मेहमान आ गए हैं। तो मैं क्या करूं? जाओ, तुम्हारे मेहमान आए। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बिठाओ और कोल्ड ड्रिंक सर्व करो। हम अभी आते हैं, कह देना। जी ये आपने हम क्यों कहा? सुल्तान, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। मैं आलिया नहीं, मैं से सुल्तान कहलाती। बड़े मामू छोटे मामू, किसी के घर में मान जाए तो खाने पीने की चीजें तो आती है ना। ऐसा बोल। वो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्ते रखे हुए हैं, पेड़ों का खाना है। उई, कितनी उम्र है, आ गया अभी। ले जी शरबत पिए। भाई वो घर वाले कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी आप शरबत पिए, हम आ रहे हैं। भाई बख्श, यार हम यहाँ शरबत पीने तो नहीं आए। मुझे पता है तुम लोग शरबत पीने के लिए नहीं, नकब लगाने के लिए आए हो। जनाब हम लकब लगाने तो नहीं आए, झोली फैलाने आए। और भीख में इस घर की सबसे कीमती चीज मांग रहे हो। वैसे भी अब वारदात का तरीका बदल गया है। सुल्तान साहब, ये कौन है? मेरा लगोटिया दोस्त रहीम बख्श। ये तुम्हारे साथ दौलत के दंगल में हिमायती बनकर आया। सुल्तान साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप ही ने तो बुलाया है। रहीम बख्श हादसा है इन लोगों का, घर बुलाकर बेइज्जती करते हैं। वैसे आपने अपना तबका बदलने के लिए रास्ता तो सही इख्तियार किया है, लेकिन घर गलत सेलेक्ट किया है। मेरे घर में आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। सुल्तान साहब, अगर आपने हमारी बेइज्जती करनी थी तो बुलाया क्यों था? इसलिए कि तुम लोगों की गलतफहमी दूर हो सके, और वो मेरे घर ही हो सकती थी। बहु यार, अब और क्या सुनना है? चलो चलें। तशरीफ रखिए, कुछ और भी सुनाता हूं। अभी तो तमहीद बांधी है मैंने। सुल्तान, आप होश में नहीं है। आपको नहीं मालूम क्या बातें किन लोगों से कर रहे हैं। अंदर चलो। छोड़ो मुझे, इस साजिश को बेनकाब करने दो मुझे। कोई साजिश नहीं है, क्यों नेगेटिव सोच रहे? आइए चलिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। आप महविश के बाप ने मुझे डाकू कहा, चोर और रेजन कहा। उसने कहा कि मैं तबका बदलने के लिए बेटे की शादी कर रहा हूं, पर खुदा तुम्हारी चाहत ने मुझे जिल्लतों से हमकिनार करा दिया। उनकी बदतमीजियों पर मैं खामोश रहा, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हें भी इस घर से अलग होने का जवाज न मिल जाए। उस घर से निकलने में मुझे बहुत तकलीफ हुई। कदम साथ नहीं देते थे। साथ जाने वालों से मैं आंखें नहीं मिला सका।
किया सुल्तान? मैंने बुरा भी नहीं किया आलिया बेगम। क्या फर्क पड़ता अगर तुम जमशेद के बाप से ये कह देते कि हम सोचेंगे। और जब किसी ने सोच लिया हो तो फिर वो क्यों कहेगा कि मैं सोचूंगा? सुल्तान, बेटे का मामला बड़ा नाजुक होता है, अकल से काम लेना चाहिए। मैं एक ना आपके वतनदेश लड़की के लिए झुक नहीं सकता हूँ। फिर इससे बेहतर है उस बेवकूफ लड़की जो अपने आप को अंधे कुएं में गिराने के लिए तैयार है, खुद उसका गला घोट दिया जाए। सुल्तान, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे दोस्त की पार्टी में जा रही हूँ, वरना मेरा जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा भाई, अच्छा। मुझे स्लीपिंग पिल्स चाहिए। खैरियत? हाँ, बस ऐसे ही नींद नहीं आती, रिलैक्स करने के लिए। परसों तो आपकी डैडी पूरी बॉटल लेकर गए। हाँ, बस सारे घर वाले खाते हैं, नींद ही नहीं आती किसी को। मगर देखिए मलिक साहब, मैं मिसयूज नहीं करूंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आप मुझे दे दे, मिल तो कहीं से भी जाएंगी। ऑल राइट, ऑल राइट। जी, ये लीजिए, बिल काउंटर पे दे दीजिए। जी मलिक साहब। जी, वो आपकी बेटी अभी स्लीपिंग पिल्स लेकर गई हैं। क्या? मैं भी स्लीपिंग पिल्स लेकर गई है? ओह माय गॉड। क्या हुआ? मैं भी स्लीपिंग पिल्स लेकर गई हूँ। डैडी, मैं अंधे कुएं में गिर रही हूँ। ओहो, जरा जल्दी चले ड्राइवर। अब क्या होगा सुल्तान?
कपरी क्वेश्चन ऑफ द वीक। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 10 में सवाल था जमशेद महविश हमारी बेटी है। उसने बहुत ज्यादा गोलियां खा ली थी, बहरहाल उसका स्टमक वॉश कर दिया और वो होश में भी आ गई है। या अल्लाह, शुक्र है वो होश में आ गई है। वो तो होश में आ गई है, अब आप भी होश में आ जाइए। You are right. अता मोहम्मद साहब, हम इस काबिल तो नहीं हैं कि आपकी हवेली पे आते। जी नहीं, असल में हम इस काबिल नहीं थे कि आपके बंगले पर जाते। मैं राहत की शादी अपने से ऊंचे घराने में करके अमीरी और गरीबी की दीवार गिराना चाहता था, जो मैं नहीं गिरा सका। तक्के इधर तक्के में देखे, मेरी तरफ देखे। भाई अता मोहम्मद जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने तो बहुत ही कोशिश की, बड़ी कोशिश की, मगर बहुत तलख तजर्बा हुआ मुझे, और इस दीवार को गिराने की कोशिश में मेरी हवेली का तो मेला ही उजड़ गया। हमारी बेटी महविश जब आपके घर आएगी तो मेले का सा समा होगा। ताक किधर ताक, मेरी तरफ ताक। कौन सा मेला? मेला चरावा के? जनाब, इंसान अपने रिश्तों की चाहत में बहुत खुदगर्ज होता है, और मैं ये जानते हुए भी कि आपके और मेरे दरमियान अमीरी और गरीबी की दीवार है, मैं आपके यहाँ चला गया था ताकि मेरा बेटा जमशेद अपनी चाहत में खुदगर्ज न हो जाए और अता मोहम्मद एक बार फिर अकेला न रह जाए। जमशेद, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक? किस बात की मुबारक? हो, शायद आप मेरे बाबूजी और मेरे अजीजों की जिल्लत का फरीजा अंजाम देने पर मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। जमशेद, हमने तुम्हारे बाबूजी से माफी मांग ली है, और ये हमारी माफी की दरखास्त ही है कि हम तुम्हारे यहाँ आए हैं। जी तो चाहता है कि आप लोगों से वही सलूक करूं जो आपने मेरे बाबूजी से किया था, लेकिन हमारे घर में ऐसा रवाज नहीं है। बेटे, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भुला दो। भुला चुका। जिस दिन बाबूजी आपके यहां से होकर आए थे ना, मैंने उसी दिन सब कुछ भुला दिया था। जमशेद, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है। बचपन से इस घर में मुझ पर मोहब्बत की बारिश हो रही है। मैं कोई तरसा हुआ इंसान नहीं हूं। अपने बाबूजी और आप ही को कुर्बान करके मुझे कोई फतह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसी फतह। जमशेद बेटा, तुम बाबूजी, मैंने आज तक आपकी बात नहीं काटी, लेकिन आज आपको बोलने नहीं दूंगा। मुझे अपने भाइयों का गुफारा भी अदा करना है। बेटा, माफ करने से बाबूजी, अगर इंसान की बंदगी इंसान पर हराम ना होती तो मैं ना बेटा, ना, मैं अब रो नहीं सकता। आंसू खुश्क हो चुके हैं बेटा। बाबूजी, आप इनको भेज दें, इनको खाली हाथ भेज दें यहां से। जमशेद, तुम क्या कह रहे हो? आप भी आज यौम हिसाब है और मुझे सुरखरू होना है। जमशेद, तुम कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, आप ही सिर्फ अपनी रवायत जिंदा कर रहा हूं। हमारे घर का ये बूटा मुरझा गया था। अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करके इसकी बयानी कर रहा हूं। आप लोग प्लीज यहां से चले जाइए, इससे पहले कि मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए। प्लीज। सुल्तान साहब, ये ले जाइए प्लीज। जमशेद, तुम नहीं बख्शा, तूने देखा ये जमशेद ने ये सब। जमशेद पुत्र, ये क्या किया तूने? क्या बाबूजी और आप लोगों की इज्जत बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं? जमशेद, देखो बेटा, देखो, उन्होंने मेरी बेइज्जती की है ना, मैं उन्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम नहीं,
नहीं बाबूजी, मैं उस घर में शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो फिर कहाँ करोगे शादी? अभी मैंने फैसला किया है कि मैं चाचा रहीम बख्श की बेटी मेहरू से शादी करूंगा। ये फैसला तुमने गुस्से में तो नहीं किया? नहीं अभी नहीं। मैं बाबूजी और चाचा रहीम की दोस्ती के दरमियान पुल बनना चाहता हूँ। तक्के इधर तक्के देखे मेरी तरफ। भाई अता मोहम्मद याद करे, मैंने आपसे कहा था ना कि जमशेद दूसरा अता मोहम्मद है। मेरी तरफ भी तक भी था। अब अता मोहम्मद की दोस्ती रहीम बख्श के साथ कुड़माचारी में बदल रही है। और क्या? इतने बड़े कब से हो गए? जब से जज्बात की बजाय मैंने शऊर से फैसला करना शुरू किया है। आप ही जब बाबूजी ये बात कहते थे कि शादी अपने तबके में करनी चाहिए, तो मुझे समझ ही नहीं आती थी। लेकिन राहत भाई की शादी और इस घर की बर्बादी के बाद मुझे बाबूजी की ये बात समझ आ गई। समझ। जिगर चलनी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा रहा है। छोटे मामू जी, बड़े मामू जी फेल हो गए। कौन सी क्लास में थे? वो क्लास में नहीं, मेरी शादी कराते हुए 17वीं दफा फेल हो गए। तुझे हर महीने के महीने ये ब्याह का उबाल क्या उठता है? मामी जी। हाँ जी। जब मैं अपने आले दुआले ब्याह होता देखता हूँ, मेरे अंदर पांबड़ से मच जाते हैं। पीके भाई, अब किसका ब्याह हो रहा है? गूंगे कलीगर का ब्याह हो रहा है। वो कली करता है इसलिए उसका ब्याह हो गया, तू सिर्फ खाता है खाबे बस। हमें मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे क्या जरूरत है कलियां करने की। मामी जी। हाँ जी। एक बात तो बताएं जी। ये जो गूंगा होता है, ये निकाह के टाइम पे हाँ कैसे करता है और सुनता कैसे है? झूठ। लो ये भी कभी हुआ कि हाँ भी हूँ और सुने भी हूँ। अच्छा ये बता यार, तू इस उम्र में ब्याह करके करेगा क्या? ओए मुझसे इबरत पकड़। इसका मतलब है कि तुम मुझसे ब्याह करा के दुखी हो? तो दुखी नहीं तो क्या सुखी है? मेरा मामा 1-1 रुपया का कुलचा बेच के इतने पैसे लाता है, सारे पैसे टीवी की मशहूरियों पे आप खर्च कर देती। शुक्र कर कि मेरे साथ तेरे मामे का ब्याह हो गया, वरना मेरे लिए तो डॉक्टर का रिश्ता आया था। डॉक्टर का रिश्ता आया था, वो डॉक्टर करेले का। मामू जी वो जाली डॉक्टर था, मैंने सुना वो अपनी दवाई खाने से खुद ही मर गया था। ठीक है, अगर तुम्हारी मामी का उस जाली डॉक्टर से ब्याह हो जाता ना, तो फिर शॉपिंग है ना करती, ये फुड़क के मर जाती। और इसकी कब्र के ऊपर लिखा होता, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। सर ये क्या है? सर ये 2 नंबर प्रोडक्ट है, क्लियर सेल के नाम से मार्केट में सप्लाई हो रही है और कैश लिया जाता है। करप्ट कौन है? आपका चहेता यूसुफ। यूसुफ को क्या हुआ भाई? सर इंसान अपनी जरूरतों के तहत बैठ जाता है। तुम ऐसा करो कि फौरन पुलिस में जाओ और इससे पहले कि इस 2 नंबर माल से हमारी कंपनी की साख खराब हो, मार्केट से फौरन ये सारा माल उठाओ। है या? ठीक है सर। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ फौजिया, मुलाजमत है और मुझे ऑडिट के लिए मुल्तान जाना पड़ेगा। तो आपने अपने बैंक वालों को नहीं बताया मेरी हालत के बारे में? आपको पता है दिन करीब आ रहे हैं। देखो, बैंक वालों को हम दोनों से कोई गर्ज नहीं है, उन्होंने अपना शेड्यूल देखना है और वैसे ही ऑडिट के दिन करीब आ गए। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर। रजिया है ना तुम्हारे पास, और मंसूर भाई, यूसुफ भाई, वो भी तो इसी शहर में रहते हैं। तुम रजिया से कहो कि मेरा सामान पैक कर दे। आप अभी जा रहे हैं? हाँ, आज रात की फ्लाइट है। और मैं क्या करूं?
तुम अपने घर चली जाओ ना। वो घर मेरा घर नहीं है जहां पर मेरे राहत की इंसल्ट की गई हो। अब बताओ, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी और मेरी इंसल्ट कर दी इसलिए तुम वहां नहीं जा सकती। मेरे घर वालों की तुमने इंसल्ट कर दी इसलिए तुम वहां भी नहीं जा सकती। अब बताओ क्या करें? मंजूर, तुम पे इल्जाम है कि तुमने जाली साइनों से प्लॉट बेचे हैं। मगर सर, मैं इस केस में अकेला नहीं। नो आर्गुमेंट्स। तुम उस वक्त तक मुअत्तल रहोगे जब तक इंक्वायरी में तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाते। ये आपकी मुअत्तली के ऑर्डर्स हैं, इन पे साइन कीजिए। क्या जो आप मुअत्तल हो गए हैं? क्या किया है मैंने? ये पूछो क्या नहीं किया मैंने। वो सब किया है जो एक शरीफ आदमी को मुल्जिम के कटहरे में ला खड़ा करता है। मगर मंजूर, आपने ऐसा काम किया ही क्यों? खुद से किया है मैंने, खुद से। अलहदा घर की जरूरतें, पड़ोसियों के घर सामान्य आराइश मैं देखने जाता था। मैं राबिया, तुमने मुझ पर दोनों जहान हराम कर दी। मगर मंजूर, अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? किराए के मकान से बेदखल हो जाएंगे, सामान बाहर गली में होगा, बच्चे स्कूल से निकाले जाएंगे। आप बाबूजी से बात करें ना कि वो हवेली का सौदा करें और हमें हमारा हिस्सा दे। शायद बाबूजी का दिल दुखाने की सजा ही तो भुगत रहा हूं। अच्छा खैर छोड़े, उठे चल के खाना खाएं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है मुझे। क्यों क्यों भूख नहीं है तुम्हें? आप ही, मैंने कब कहा मुझे भूख नहीं? मैं तो खा रहा हूं खाना। फिर किसने कहा? शायद मंजूर ने। बाबूजी, मंजूर शायद परेशान है। आप उसका पता क्यों नहीं करते? कहाँ पता करूं? कोई निशान भी तो छोड़कर नहीं गए। उसके दफ्तर का तो पता है ना आपको। आप उसके दफ्तर चले जाते। नहीं आप ही नहीं, बाबूजी हरगिज मंजूर भाई के दफ्तर नहीं जाएंगे। बाबूजी बाप है उनके। और मैं माँ हूं तुम लोगों की। माँ बनकर पाला है मैंने तुम सबको। तुम में से किसी को जरा सी भी तकलीफ होती है तो दर्द मेरे दिल में होता है। आपने मुझे बुलाया बेगम साहबा? रजिया जूस तो दे दो। उफ, भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। ये फोन पकड़ाती जाओ। हेलो। हाँ फौजिया, मैं राहत हूँ। राहत तुम? मैं राहत बोल रहा हूँ, तुम्हारी राहत। अच्छी राहत हो जो इतने दिनों से इतनी दूर जाकर बैठ गए हो। मुझे नहीं पता, फौरन नोट कर आ जाओ। अच्छा बाबा, उड़ने की प्रैक्टिस करूंगा। भाई इतना नाराज मत हुआ करो, नौकरी है, आ जाऊंगा। आग लगाओ ऐसी नौकरी को जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। अच्छा आप ज्यादा गुस्सा मत करो, अपना ख्याल रखो, जूसेस वगैरह पीती करो। पी रही हूँ, खून के घूंट पी रही हूँ। भला ऐसी नाजुक हालत में तुम्हें मुझे छोड़कर जाना चाहिए था। जब आओगे तो फिर बात करूंगी तुमसे। चलो, अपना ख्याल रखो, जूसेस वगैरह पीती रहा करो। पी रही हूँ, खून के घूंट पी रही हूँ। भला ऐसी नाजुक हालत में तुम्हें मुझे छोड़कर जाना चाहिए था। जब आओगे तो फिर बात करूंगी तुमसे। ये हुई ना बात। अच्छा अब मैं कुछ काम कर लूं? कर ले जनाब, कर ले आप काम। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रजिया ये उधर रख दो प्लीज। गिरफ्तार कर लो इसे। अच्छा, मगर क्यों? ये तो मैं बताता हूं। इसलिए। मगर मैं अकेला तो। तुम्हारे बाकी साथी भी पकड़े जाएंगे। हथकड़ी लगाओ इसे। जी सर। मैंने पढ़ लिया है रही में। ये देख मैंने पढ़ लिया है। मैं तो अपनी तरफ से
छुपा के लाया था। अखबार तो रही में सारे शहर में फैल गया। किस किस से छुपाएगा तू? तू किस किस से छुपाएगा रही में? अब तो अता मोहम्मद को छुपना पड़ेगा शहर वालों से रही में। कुछ करते हैं। मुझे रात ही पता चल गया था। कलसूम है ना, कलसूम याद कर रही थी यूसुफ को। रही में मैं गिर गया, रही में मैं गिर गया। बाबूजी, 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 बाबूजी क्या हुआ यूसुफ को? बाबूजी बताते क्यों नहीं है? चाचा जी क्या हुआ यूसुफ को? आप बताएं मुझे क्या हुआ यूसुफ को? बाबूजी उठे, आप उठे, आप चाचा जी के साथ जाए, फौरन यूसुफ को लेकर आए, आप सबको लेकर आए। बाबूजी उठ जाए ना, सबको लेकर आए, सबको लेकर आए ना बाबूजी, बस उठ जाए ना। मैं लेकर आऊं? मैं लेकर आऊं? और मैं कैसे लेकर आऊं? मैं कहां से लेकर आऊं? यूसुफ को कहां से लेकर आऊं? हौसला करें बाबूजी, अल्लाह सब ठीक कर देगा। सब वालेकुम अस्सलाम। आओ बुजुर्गों, तशरीफ रखो। कैसे आना हुआ? यूसुफ भतीजा है जी मेरा। अच्छा अच्छा, बुजुर्गों उसने तो बड़ा माल बनाया है, जालसाज है वो। ये कौन है? ये बदनसीब बाप है उसका, जमानत कराने के लिए आया। कल हम उसे जेल भेज रहे हैं, जमानत मजिस्ट्रेट लेगा। मैं आपको FIR की कॉपी दे देता हूँ। यूसुफ ऐसा तो नहीं था रहीम बख्श, क्या किया उसने? किबला साथ वाले बना देते हैं। आप मुझे शरीफ आदमी लगते हैं, इसलिए आपकी मदद कर रहा हूं। आप वकील कर लें और उसे FIR की एक कॉपी दे देना। वैसे जालसाजी में जमानत मुश्किल से होती है। मुश्किल में डाल दिया इस हालात ने। यूसुफ अब तो यही है ना थाने में जी? मिलना चाहें तो मिल लें। मालिक कैसी जगह मुलाकात करवा रहा है बेटे से? ये तूने क्या किया यूसुफ? ये तूने क्या किया? यूसुफ पुत्र, तेरे बाबूजी ने इतनी बातें की और तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। किसी बात का जवाब होता तो जरूर देता बाबूजी। तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें रिज़्क़ हलाल से पाला है, रिज़्क़ हलाल से तुम्हारा खून बना है। फिर ये क्या हुआ? हराम की कमाई की तरफ झुक गए। किसी ने ठीक कहा है, सोसाइटी इंसान को बनाती है, बिगाड़ती है। अरे मुझसे आके तो मिला। बाबूजी, बाबूजी मुझे यहां से ले जाए। बाबूजी मेरा दम घुटता है यहाँ पे बाबूजी। फिक्र न करो पुत्र, तुम्हारी जमानत के लिए ही जा रहे हैं। बाबूजी मुझे यहां से ले जाए बाबूजी। बाबूजी अब इस आबादी में कैसे रहेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो जैनब, अगर मुसीबत आई है तो उसे जिगरे से झेलना भी होगा। बेटा, मैंने आज मस्जिद से बच्चे बुलवाए हैं सितारा पढ़ने के लिए, तो मैं खुद भी अल्लाह से दुआ कर सब ठीक हो जाए। तो मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। माफी चाहता हूँ बेटा, अगरचे ये तुम लोगों का दाखिली मसला है, लेकिन एक बुजुर्ग की हैसियत से मैं बोले बगैर नहीं रह सकता। नहीं जी, आप बात करें। तो देखो, आप लोग हवेली में चाहे जैसे भी हालात में रह गए, मगर वहां आप लोगों की एक ताकत थी, दुख सुख में सब साथ होते थे। अब इन्हें कौन समझा? बहरहाल अब तो पानी सर से गुजर चुका है। हाँ ये तो ठीक है। छोड़ो, ये बातें इस वक्त करने की नहीं है। अरे यही तो वक्त है जब मिसाल देके इन लोगों को ये बात समझाई जा सकती है। मैं भाई अता मोहम्मद की तरफ गया था, वो सब कुछ भूल कर यूसुफ की जमानत की कोशिश में लगे हुए थे।
अबू मैं तो सोच रही थी कि शायद हमारा कोई नहीं है। ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारे अंदर के चोर ने तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। मंजूर, हवेली गए थे बाप के हौसले के लिए? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें सर झुकाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सर झुकाने की जरूरत नहीं है। ये सच है बाबूजी, तुमने झूठा कर दिया मुझे इस शहर में। हम इस बात का नहीं है कि तुम्हारी मुलाजमत चली गई, रंग तो सिर्फ इस बात का है कि इस छत से निकलते ही तुम लोगों ने अफसोस। वैसी बनाइए जैसे तुम्हें पसंद थी। पसंद बदल तो नहीं गई ना घर बदलने के बाद? आप अब मुझे भी रुलाओगी? हम तो तुम्हारे जाने के बाद अब तक न जाने कब तक आंसू बहाते रहेंगे मंजूर। आंगन वीरान कर गए तुम। कभी यार तुम्हारे बच्चे खेला करते थे ना, देखो अब देखो वो सारे सीधा पत्ते हो रहे हैं, यहाँ वीरानी से छा गई है मंजूर। बस आप ही अब हमें और दुखी ना करें। बैठ जाओ, बैठो मंजूर। शिला, मैं तो पागल हूं, पागल करके छोड़ गए थे ना मुझे। बाबूजी, मैं यूसुफ के लिए क्या कर सकता हूं? तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि कुछ कर सको। बस तुमने इतना बड़ा कर्म किया है कि आ गए। ऐसा न कहीं बाबूजी, ऐसा न कहीं। मंजूर बेटा, तुम्हारे आने से मुझे बहुत हौसला हुआ है। अच्छा, तो फिर खूब रोना पिटना हुआ? राबिया, खामोशी ज्यादा बेहतर। ना, जब हम हवेली में थे और कुलसुम की वजह से आंसू बहाते रहे, उस वक्त तुम्हारे जज्बात कहाँ थे? हाँ, हम गैर है ना, और वो अपना खून। राबिया, तुम गैर नहीं हो, मेरे बच्चों की माँ हो। क्या ये एहसास कम है तुम्हारे लिए? राबिया, जो दुख तुम्हारे मशवरों पर चलने से आए हैं, उनके शोले अब ही तो भड़के, और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें उनकी गर्म हवा से निकालकर। मैंने ऐसा कब सोचा है? मैं आपके साथ रहूंगी। मैं पहले भी तुम्हारे साथ था राबिया, और अब भी तुम्हारे साथ हूं, लेकिन इसका मकसद यह हरगिज नहीं है कि निकाहनामे पर जिम्मेदारी के दस्तखत कर देने से बाकी रिश्ते दफन हो जाते। क्या? यूसुफ भाई गिरफ्तार? क्यों? बस महकमाना गड़बड़। आई एम सॉरी मंजूर भाई, वैसे आपके खानदान में राहत के अब अलावा। इस बहस को जाने दो फौजिया, क्या हमारे खानदान में क्या है और क्या नहीं। देखो फौजिया, हमारा तो फर्ज था कि तुम लोगों को इत्ला कर देना। अब राहत का फोन आए तो उसे बता देना कि तुम्हारा भाई यूसुफ। अब उसको परदेश में ये बता के और बेचैन करूं? बहरहाल बता दूंगी उन्हें मैं कि और गुल खिल गया। अर्शद बेटा। जी अब्बा। जा रहे हो? जी दफ्तर ना जाओ। यूसुफ का कुछ नहीं करना? क्या करूं मैं उसका अम्मा? उसके पीछे जा जाकर अपनी शराब बनवा लूं उसके साथ। हमारी बेटी है उसके घर में, अगर आपने बेटी दी है तो सारे जंजाल हमारे गले में पड़ेंगे क्या? मैं यूसुफ की वजह से नहीं, तो ज़ैनब की वजह से कह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, जब ये शख्स कारोबार की तजवीज लेकर आया था हमारे पास,
तो मैंने आप सब लोगों को ये बता दिया था, ये शख्स जिंदगी से घबराया हुआ है और ये घबराहट में कोई ना कोई 2 नंबर काम करेगा। बेटा अरशद, हमारा दामाद यूसुफ ऐसा नहीं है, वो जरूर किसी के बहकावे में आ गया है। माँ, मैं किसी जालसाज इंसान के साथ काम नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अल्लाह करे राहत का यो उस भाइयों का नाम सबके सब फ्रॉड है। हेलो जी जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? और ये इतनी देर क्यों लगा दी फोन अटेंड करने में? फिर जिन झंझटों और मुसीबतों से पीछा छुड़ाकर हवेली से आए थे वो सबके सब। क्यों, क्या हुआ? भाई तुम्हारे मंजूर भाई है ना, उनकी नौकरी चली गई है और यूसुफ गिरफ्तार हो गया। Oh no, don't tell me. राहत, मेरे ना बताने से बात खत्म तो नहीं हो जाएगी ना? सुनो, तुम अपना काम पूरी तरह करके आना, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मगर काम वाइंड अप करने में 1-2 रोज तो लग जाएंगे, मगर बेचैनी रहेगी। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, बस आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम। कैसी हो फौजिया? ठीक हूँ, आप कैसे? फौजिया बेटी, किसका फोन था? राहत का। तो अभी तक आया नहीं वो घर? जी नहीं। बेजला, आजकल के लड़के तो बड़े ही लापरवाह हो गए। भाई उसे पता नहीं कि उसकी बीवी किस हाल में। ये नॉर्मल बात है, उसके लिए नौकरी तो नहीं छोड़ी जा सकती ना। हाँ, ये बात तो ठीक। लेडी डॉक्टर को विजिट किया तुमने? फोन पे एडवाइस ले लेती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें खुद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो तुम्हारी फिजिकल कंडीशन देखकर तुम्हें कुछ एडवाइस करेगी। फौजिया, खर्चा तो सारा हम करेंगे, ये तुम्हें किस चीज की परेशानी है? अम्मी, खुदा का वास्ता बार बार ये इमदादी लहजा ना इख्तियार किया करे, सब कुछ है हमारे पास। भाई मेरा तो ये ख्याल है कि फौजिया को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय डॉक्टर को यहीं विजिट करवा देते। अब वो जरूरत नहीं है। जिद छोड़ दो बेटी, इस जिद की वजह से ही तुम इन हालों को पहुंची। तुम्हारे ससुराल की तरफ से आया कोई? लो, उन्हें क्या पड़ी है यहाँ आने की? मैं खुद भी रिश्ते बहाल नहीं करना चाहती। वो लोग जितना दूर है उतना ही बेहतर है। बागा वाले हो, नाम जपो मौलाना, नाम मौलाना। बागा वाले हो। सलाम मामू जी। ठीक है, तू कहाँ चला गया था? मैं पाकपतन शरीफ चला गया था मामू जी, 1 हफ्ता उधर ही रहा हूँ। क्या करने गया था वहां? सलाम करने गया था। मैंने दुनिया बनाने वाले से बड़ी दुआएं की हैं कि अल्लाह मियां इस वेड़े में फिर से फूल खिला दे। मैं मासूम हूं ना, मेरी दुआ सुनी जानी है मामू जी। फिकी भाई, ये लिफाफे में क्या है? ये फूल है और मुहाने हैं, मैं वहां से लेके आया हूँ। मैंने अल्लाह मियां से बड़ी बातें की हैं। मैंने साफ साफ कह दिया अगर मेरे मामू जी नहीं ना हंसेंगे तो मैंने भी नहीं हंसना और ना ही मैंने किसी को हंसाना है। बस। अच्छा, चाय पियोगे? नहीं यार, चाय की बात कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा किसी चीज को। मेरे दिल में खटका सा लगा हुआ है यार। किस बात का खटका फीके भाई? इस घर में ना कोई गड़बड़ है यार। ठीक है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, लेकिन मेरी तारें तो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है ना। ठीक है, वो अपना यूसुफ है ना, वो यूसुफ। मामू जी, बात पूरी किया करे। ठीक है, मैं मस्त मलंग हूँ, लेकिन हूँ तो आपका। यूसुफ जेल में है, यूसुफ जेल में। मामा जी, यूसुफ भाई जेल में है। आइए आइए, चल के उनको जेल से लेके आते हैं। आइए चले। के नहीं, दरखास्त दी है ना, पेशी है कल। दुआ करके वो बस अल्लाह अच्छा हो जाएगा बाबूजी, इंशाल्लाह। बाबा जी, यूसुफ भाई को वापस भेज दो। मेरी जड़ें भी इस घर के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे ये आखिरी दुआ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कोई दुआ नहीं करूंगा आपसे, कुछ नहीं मांगूंगा, कोई दुआ नहीं करूंगा। मेरे यूसुफ भाई को भेज दो, यूसुफ भाई को भेज दो, मेरे यूसुफ भाई को भेज दो।
अता मोहम्मद साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटे यूसुफ की जमानत होगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, करम है तेरा मेरे परवर। मगर वो है कहाँ? वो रहा। बाबूजी बाबूजी वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो घर चलो। मुबारक हो यूसुफ। थैंक यू। पुलिस इंक्वायरी में मेरा नाम तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो आओ गाड़ी में बैठे, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, भाभी बहुत परेशान है। बाबूजी मैं घर से होकर आता हूँ। ठीक है। कपरी क्वेश्चन ऑफ द वीक। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 11 में सवाल था कि क्या मंजूर अपने भाई यूसुफ को पैसे उधार देता है या नहीं। इसका सही जवाब है हाँ, देता है। ड्रामा सीरियल दुनियादारी के एपिसोड नंबर 11 में कपरी की जानिब से माइक्रोवेव अवन जीतने वाले खुशनसीब का नाम है मिसेस नौरीन आलम, नॉर्थ नाजिम आबाद, कराची। और कपरी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जीतने वाले खुशनसीब हैं फरीदा खान, लाहौर, शहनाज रफीक, चीचा वतनी, डिस्ट्रिक्ट साहिबा। बाबूजी क्या क्या बना? कुलसुम, जमानत हो गई। देखा कुलसुम, मैंने कहा था ना, इधर मैंने सुपारे को हाथ लगाना है और उधर से खुशखबरी आ जानी है। बस कर कुरशैद, हर वक्त दाद लेने के चक्कर में रहती है। तक इधर तक मेरे वाल वेख, वो खुश हो रही है, वो खुश होने दे बेचारी को। अच्छा, ये नकलें उतार के खुश ना कर बीवी को, और भी तरीके हैं कोई। फिके, तू क्या कर रहा है? ना इसने क्या करना है, पहले कभी कुछ किया है इसने जो अब कर रहा है। छोटी मामी तू अपनी बात कर। फिके, मैंने ना दाता दरबार देग लेके जानी है, मन्नत है मेरी। बाबूजी मैंने भी मन्नत मान ही ली, आज 10 देगे दूंगा मैं तो। चाचा जी आपने किस चीज की मन्नत मानी है? अल्लाह इस पुराने मॉडल से मेरी जान छुड़ा। तक इधर तक मेरी तरफ तक रहा हूँ, ऐसे भी दिल नहीं दुखाते। तो इस बटोए को तू ले जा घर। ज़ैनब, मैं हवेली से हो। भी आराम से कल हो आना। सारी भाग दौड़ बहूजी ने तो की है। हाँ, तो वो बात नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ। देखिए यूसुफ, आज आपकी जज्बाती कैफियत ठीक नहीं है। आज जाने से मामला बिगड़ सकते हैं। कौन से मामलात? कुछ मामला दिल से और कुछ दिमाग से हल किए जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज कल चले जाना। बहूजी क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे भाई, वो सोचेंगे भी ना तो वही कुछ सोचेंगे जो हमारे आने के बाद से सोच रहे हैं। रिलैक्स। यार भाऊ यूसुफ हमसे पहले निकला था, पता नहीं अभी तक पहुंचा क्यों नहीं आप। वो घर गया होगा ना अपने बीवी बच्चों के पास, उनसे बिछड़े भी तो कई रोज हो गए, हम तो मिल ही लेते हैं। वाह बाबूजी वाह, आम माफी का ऐलान भी खत्म है आप पर। बाबूजी मैं जाऊं, फिर शाम को चक्कर लगा लूंगा। ठीक है बेटे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं बाबूजी, बड़ी हैरानी की बात है, यूसुफ क्यों अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? रहीम बख्शा, जिस बात का पता हो उसका फिक्र नहीं करते। तो पहले उसे यहाँ आना चाहिए था बस। भाई साहब, मगर आप कहाँ जा रहे हैं? खाना खाए ना हमारे साथ।
मुझे जाने दें बस, अब मुझसे यहाँ नहीं बैठा जा रहा। हाँ बाबूजी, यूसुफ के ना आने से ना शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और मेरा ख्याल अब ये यूसुफ के घर गया है। अस्सलामुअलैकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटे। ये यूसुफ कहाँ है? अब्बू सो रहे हैं। बाप से मिले बिना, बहन से मिले बिना उसे नींद आ गई? तो वो कई रातों के जागे हुए हैं, जेल में ना खाने को ना सोने को। उन्हें थोड़ा आराम कर लेने दें, होएंगे शाम को। ओहो, एक तो मैं तुम लोगों को नहीं समझ सका। अब वो अपना ही समझे तो बेहतर है। ओ खुदा, ज़ैनब ज़ैनब, तुम नहीं जानती कि भाई अता मोहम्मद किस कदर परेशान थे और परेशान हैं। मगर हौसला है उस शख्स का कि फिर भी यूसुफ की हिमायत में बोल रहा था। अब आप बैठे और मेरी बात सुने। लो, हाँ बताओ क्या मसला है तुम लोगों को? वो हवेली मसला है। अगर आज यूसुफ चले जाते ना तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाता। तुम न माँ हो न बाप, बीवी बनकर सोच रही हो। तुम्हें नहीं पता कि भाई अता मोहम्मद की कितनी तोड़ फोड़ हो गई है। बिल्कुल एहसास नहीं है तुम्हें। अब अगर आज यूसुफ उनके एहसान तले दब के चले जाते ना तो उन्होंने बेहला फुसा के उन्हें हवेली से दस्तबरदार करा लेना था। ला हौला वाला ला हौला वाला। आप खाना खा लें। ना पुत्र, भूख नहीं है। यार बाबू, कहाँ गया तेरा हौसला जो पिछले दिनों में था? यार कुछ नहीं हुआ यूसुफ को, ठीक ठाक है वो। चल तू खाना खा। जमशेद ने खाना खा लिया? मैं बुलाती हूँ उसे बाबूजी, लेकिन आपने खाना खाना है अपनी कुलसूम के लिए। हाँ? वो कसम ही जैसी देती है, अपनी कसम देती है। हवेली बाबूजी की तरफ। मैं सोच रहा था ज़ैनब कि मंजूर भाई को भी साथ ले जाओ। ऐसा करो, राहत को भी बुलाओ, उससे भी साथ ले लीजिए और तीनों भाई जाके ना बाप के पैरों में गिर के माफी मांगो। उसूली तौर पर बनता तो यही है। यही डर था मुझे। यूसुफ, अगर आज तुम जरा से भी नरम पड़ गए ना तो समझो कि हवेली अलग है, बाबूजी और छुमिया भी अलग है। ये सब इकट्ठे हैं। जाए जरूर, मैं मना नहीं करती, लेकिन बातचीत जरा ध्यान से करना। आज भटक गए ना तो जिंदगी भर भटके। बस ज़ैनब, हवेली का हिस्सा मिल जाएगा, बाप नहीं मिलेगा। वाह, क्या तशरीह की है। मेरा ख्याल है मैं अपने बच्चे लेके ना अपने बाप के घर में चली जाऊं। 4 दिन नहीं रख सके थे वो तुम्हें। मैं बेटी के तौर पे नहीं तो नौकरानी के तौर पे रह लूंगी। वाह, हवेली में तो मालकन के तौर पे नहीं रह सकती और माँ बाप के घर नौकरानी बनना कबूल। वाह, ये मुनाफिकत। अच्छा जाए, मेरा दिमाग खराब ना कर। दिमाग तो मेरा खराब कर दिया तुमने। कहती थी अपना घर अलहदा बस, अपना घर जन्नत हो। ऐसी होती है जन्नत? जेल हो, नौकरी भी। अब पूरी मेडिसिन की फील्ड में मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। सॉरी बाबूजी, वो एक दोस्त आ गया था, वो साथ ले गया मुझे। यूसुफ भाई, हूं तो मैं आपसे छोटा, लेकिन बात जुबान पर आई है इसलिए करनी पड़ेगी। जमशेद, यूसुफ बड़ा है तुमसे। आप ही यूसुफ भाई बाबूजी से भी बड़े। बहस मत करो जमशेद। बात करने दो इसे। आप ही क्यों मना करती हो? जो ख्यालात सीने में दब जाए वो खराबी पैदा करते हैं। हाँ जमशेद, बोलो क्या बात है? बाबूजी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि ठीक है, इनका दोस्त इनको अपने साथ ले गया था, लेकिन उस वक्त को गुजरे कई घंटे हो गए। दरअसल बात है कि इनको अपने इरादे पर भाभी की मोहर लगवानी थी। नहीं यार जमशेद, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं तो फिर भाभी साथ क्यों नहीं है? हम लोग इतने बुरे हो गए क्या? बाबूजी घंटों दरवाजे पर टिकटिकी बांधे खड़े रहे। जमशेद,
कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिन पे खुल के बात नहीं हो सकती। तुम्हारी शादी होगी तो सब समझ जाओगे। नहीं बेटा, नहीं यूसुफ, बस तुम लोग आ गए हो ना, खत्म, बस खत्म करो बात को, खत्म। भाऊजी, आपने आम माफी की रीत नहीं छोड़ी। आई एम सॉरी यूसुफ भाई। नहीं, कोई बात नहीं यार। अच्छा ये लो, तुम बाजार जाओ, वहां से ना चाय के लिए अंदर से ले आओ, गर्मा गर्म। अंदर से? ये सदके के पैसों में से? तमीज बाजार में दे देना किसी मुस्तहिक को। मुझसे ज्यादा मुस्तहिक कौन होगा? मैं एक लगाऊंगी, आपको मैं बताऊं। भाई आ गए ना तो ज्यादा फैल रहा है। मंसूर, यूसुफ बेटा। जी बाबू। देखो ना, तुम्हारी नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं, मैं अता मोहम्मद दोनों घरों का खर्चा दिया करूंगा। हवेली के अलावा भी अता मोहम्मद की तसली है ना। मगर बेटा अब तुम्हारे पाँव नहीं टकबगाने चाहिए। नहीं भाऊजी, आप क्या कर रहे हैं? पता क्या, हमारे पास कैमरा नहीं है, वरना मैं सब बैठे हुओं की तस्वीर उतारती और फ्रेम करवा के लगा लेती। आ गए घर आ गए, बलम परदेसी सजन परदेसी आ गए। फीका एक बहुत बड़ा खोजी है, उसको सूंघ आ जाती है कि पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई। लगता है रास्ते में जमशेद टकर गया है ना। सस्पेंस तोड़ना आप पे खत्म है। आप ही इतना मैं मुदब्बर बन के आया था, मुझको बिल्कुल तगेगा कर दिया आपने। ये तुम मुदब्बर बन के आए तो और तुम कैसे? मैं पागल बन के आया था यार। 15 से और चाय आ रहे हैं और हम फिर खा रहे हैं। क्यों मामू जी, आप भी तरह हंसे भैया, आप मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन के बावजूद भी बाबूजी ने एक बात बहुत अच्छी कही। मसलन? उन्होंने कहा है, मंजूर, तुम्हारे घर के अखराजात का मैं जिम्मेदार। क्या मतलब ये कि वो जाल फैला रहे हैं कि हम हवेली के हिस्से से दस्तबरदार हो जाए। बाबूजी ने ये तो नहीं कहा था। ये भी तो हो सकता है कि 2-4 माह हमारे घर का खर्चा चला के वो बंद कर दें और फिर मुज़ाकरात और कहें कि हवेली वापस आ जाओ। क्या ख्याल है, वापस जाने में फायदा नहीं? हाँ, फायदा है। आप भी गुलाम, आपकी आने वाली नस्लें भी गुलाम, हाथ फैलाने के लिए रह जाएंगे और ताने सुनने के लिए। हवेली में कोई जादू हुआ है आप पे? जब से आए हैं गुमसुम बैठे हैं। ज़ैनब, फौजी की अजमत को सलाम करना पड़ता है। चलें, फेंक दिया ना कोई नया पत्ता उन्होंने। तुम मुसलसल बाबूजी की किरदार कशी कर रही हो, ये गलत बात है। तो आप अच्छाइयां बयान कर लेना। ये बात कम है क्या कि उन्होंने कहा है कि यूसुफ तुम्हारे घर का खर्चा। आप क्या बैरूनी इमदाद पे पलोगे? छाबा लगा लें, लेकिन बुरे वक्त में किसी की मदद ना लें। असल में यूसुफ, ये सारा ताना बाना इसलिए बुना जा रहा है कि आप ना मुहताज से ना, ये ना हो कि इस घर में कोई गैर मामूली वाकया हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं, आप गुजारा अलाउंस पे जिंदा रहना चाहते हैं या एक बाइज्जत जिंदगी? जाहिर है बाइज्जत। तो फिर एक तो हवेली जाने से गुरेज करें, दूसरा ये कि उसे फरोख्त करके अपना हिस्सा लें और कोई बिजनेस स्टार्ट करें। यूसुफ अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ के जाना है या उन्हें भी झूठी मोहब्बत के इवज रहन रखना चाहते हैं आप? दफा जा फीके। आज मुझको तू बिल्कुल ना परेशान कर। क्यों? मैं पहले दुखी हूँ। क्या हुआ? टोटे हो गई हूँ। किसने किए हैं तुम्हारे टोटे मामी? मेरा मतलब है आपके टोटे करने में पूरा दिन चाहिए मामी। दफा भी हो, तू किस तरह की बातें कर ले? मेरा दिल टोटे टोटे हो गया। अच्छा, मामी ने कोई बेवफाई वाली हरकत की है क्या? उसकी जरूरत है जो मेरे साथ वो बेवफाई करे? खैर से माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी नजरें बद से बचाए उनको। 6 भरा है मेरे, 5 तो पहलवान हैं और जो 6वां नैश है। तो अपनी बात मत किया कर। अच्छा, हाँ, हुआ क्या है? होना क्या है?
ठीक है, रात मैं देख रही थी टीवी। अच्छा। टीवी पर मैंने देखा कि हमारी चीजों की मशहूरी गैर मुल्की टीवी पर चल रही है। अब वो तो चल रही है। ले वो चल रही है तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क की कमाई, हमारी कमाई हम दूसरों को दें, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मैंने तो तहैया कर लिया है कि अब हमारी मुल्क की जो चीजें हैं ना, उनकी मशहूरी गैर मुल्की टीवी पर आएगी ना, मैं कोई चीज नहीं खरीदूंगी, बल्कि मैं अपने सारे मिलने वालों को सबको कह दूंगी कि ऐहो जी चीजें कोई ना खरीदो। शुक्र है तुम्हें कोई अकल तो आई मामी। वैसे ये सरमायादार का कोई मतलब नहीं होता, ना ये किसी से मुखलस होता है, इसको तो अपने पैसों की पड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो रास्ता तर्क कर दिया है जो तुमने दिखाया था। मंजूर आज के बाद बाऊजी के रास्ते पे चलेगा। मगर मंजूर, ऊपर की आमदनी के बगैर अब ये घर नहीं चल सकता। ये घर तुमने बनाया था, अब इसे तुम ही चलाओगी। ठीक है, मैं ही चलाती हूँ, अभी चलाती हूँ मैं। आप बाबूजी को फोन करें और उनसे पूछे कि हवेली का क्या बना। क्या क्या क्या? हाँ हाँ, हवेली में से जो हिस्सा हमें मिलेगा ना, उससे हमारा नुकसान भी पूरा हो जाएगा और हम अलग मकान भी ले लेंगे। आप फोन करें। फिर किसी वक्त कर लेंगे। नहीं मंजूर, अभी और इसी वक्त। देखो मैं इस वक्त परेशान हूँ राबिया। ले, आपकी परेशानी दूर हो गई। बात करें, मिलके फोन बात करें ना। हेलो हेलो बाबूजी, मैं मंजूर। तुम इतनी देर से चुप क्यों थे मंजूर? बाबूजी वो जरा सी एक उलझन में हूं। बेटा क्या उलझन है, मुझे बताओ ना। बाबूजी आपको तो पता है कि रकम की जरूरत किसको नहीं होती, सबको होती है। वो मैं समझ गया मंजूर, मैं सब समझ गया, मगर मुझसे ज्यादा तकाजे ना करो। देखो जो ही गाहक मिलता है हवेली का, मैं। बाबूजी आप बुरा ना मनाए, बस खुदा हाफिज। राबिया ये तुमने क्या किया? मैं तो बाबूजी से बात करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। तो अब ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। अगर कीमत ना मंजूर हो तो पर्ची में रोड के फेंक देना। ठीक है। फर्ज करें हमारा सौदा हो जाता है तो मैं बयाना कर जाऊंगा, 15 दिन बाद पूरी अदायगी, लेकिन हवेली खाली चाहिए होगी। ठीक है शेख साहब, जैसे आपकी मर्जी जी। ठीक है जी, कीमत रकम शेख साहब ठीक है। बयाना मैंने लिखत पढ़त तो करनी नहीं, अब तुम गवाह हो गए। 16 ने ठीक है जी। मैं अब 15 दिन बाद आऊंगा, आप कागज तैयार करवा लें, फुल पेमेंट कैश। इजाजत। जमशेद पुत्र, शेख साहब को जरा गाड़ी तक छोड़ा। जी अच्छा सर। बताऊं साहब, आइए।
बहू यार, बहू यार, मैं तुझे यहां से रुखसत कैसे करूंगा यार? देख भाई, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। तेरा क्या ख्याल है नहीं बख्शा? मैं यहां से जिंदा चला जाऊंगा। मैं कोई यादगार नहीं हूं जिस पर फूल चढ़ा रही हूं। ये फूल एतराफ है तुम्हारी अजमत के। जमशेद, शायद तुम वाहिद मिसाल हो जिसने अपनी जाती मोहब्बत को अपने रिश्तों पर कुर्बान कर दिया। अपने डैडी और अपने अजीजों की इंसल्ट को अपनी जात के अंदर महसूस किया और मुझे ठुकरा दिया। मुझे कोई अफसोस नहीं, बल्कि खुशी इस बात की है कि मैंने एक बासूल और पाक किरदार शख्स से, मुझे अपनी चॉइस पर फख्र है। और ये फूल इसीलिए मैं तुम्हारे कदमों में रखना चाहती हूँ। प्लीज इनको मेरे पैरों में रखकर इनकी जिल्लत ना करो प्लीज। जमशेद, तुमने कभी जिस्म से रूह को परवाज होते हुए देखा है? तो आज देख लेना, तुम्हारे बगैर मैं बेरूह जिस्म की तरह रह गई हूँ। रात के कमरे की खिड़की खुली रहेगी जमशेद। नहीं, अभी उन लोगों के कमरे तो कब से बंद हैं। इसके कमरे की खिड़की खुली है जमशेद। मुझे लग रहा है इसके कमरे की खिड़की खुली है। मुझे ऐसा लग रहा है इसके कमरे की खिड़की खुली रहेगी। इनकी जान ज्यादा कीमती है क्योंकि बच्चा तो मर गया है। डॉक्टर प्लीज आहिस्ता बोलिए, कहीं वो सुन ना ले। उसका फर्स्ट बेबी था। आई एम सॉरी। मैं अभी कुछ और मेडिसिन आपको लिख देती हूँ, वो आप मंगवा लीजिए। हाँ, जी बिल्कुल। क्या हुआ फौजी को? इतनी घबराहट थी तो उसको अकेला छोड़कर क्यों गए? अरे नौकरी है, नौकरी ना करो तो घर कैसे चलाओ? तुम्हारा पहला बच्चा। क्या हुआ बच्चे को? वो इस दुनिया में नहीं आ सका। और फौजिया? ठीक है, बच गई है। जिंदगी में और कितने हादसों का इंतजार करोगी? ये क्या बात हुई? जरा सोचो, अगर तुम इस वक्त हवेली में होती तो तुम माँ कहलवाने और मैं बाप कहलवाने से महरूम ना होता। कोई तो होता वहां जो मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारी निगरानी कर सकता। लेकिन वो कुलसूम, वो बहन है मेरी, और वो ऐसी नहीं है जैसे तुमने उसे पेंट किया हुआ है।
असल में तुम्हारे जहन में लड़की का प्रोग्राम था। सिर्फ मेरे जहन में? हो सकता है कि भाभी ज़ैनब और राबिया भी ऐसा सोच रही हो, लेकिन वहां से आने के बाद सबके हाथ खाली हो गए। अगर हम हवेली गए तो आओ जी क्या सोचेंगे? कुलसूम क्या कहेगी? वो सिर्फ यही कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग वापस आ गए। हम हवेली में कितने सुकून से रहते थे, एक छत तले, बहन और बाप की दुआएं साथ साथ थी। जरा सोचो, हमने हवेली से निकलकर क्या खोया, क्या पाया? खोया ज्यादा, पाया शायद कुछ भी नहीं। मैं जब भी हवेली लौट जाने के बारे सोचता हूँ, ऐसे लगता है जैसे मेरे कदमों में किसी ने भारी पत्थर बांध दिए। वो इसलिए कि हमने वक्त बहुत गुजार दिया और हम ये कोशिश करते रहे हैं कि शायद अब भी अलग रहने के फलसफे को सच साबित कर सके, लेकिन नहीं हुआ। रोज बरोज बस्ती की तरफ जा रहे हैं और मुझे तो आप ही बहुत याद आ रही है। और सच पूछें तो बहन की मोहब्बत का कोई बदल नहीं होता। हवेली के तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बतों का अंदाजा तो उसकी छत तले से निकलने के बाद हुआ है। हवेली नहीं थी, एक दुनिया थी। तुम यकीन करो कि मैं फौजी से कभी जुदा होने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन तुम लोगों ने माहौल को इस कदर गरमा दिया कि मुझे तो बाबूजी की बात याद आ रही है कि फौजिया के मिजाज में और सवेली के मिजाज में जो तजाद था, उसने सारा काम खराब कर दिया। फौजिया ने हमारी बीवियों को इस बात पे उकसाया था जो आज हम यूसुफ बेकारवा होके फिर रहे हैं। हम इंसानियत की मेराज से घिरकर 2 नंबर हो गए। इस सारी बातचीत से साबित हुआ कि इस बर्बादी की वजह हमारी बीवियां नहीं, इसमें हम सब शरीक। इसमें औरतों का कसूर नहीं, हम मर्दों का भी कसूर है। क्या हम दोबारा हवेली के हालात को जिंदगी दे सकेंगे? क्या अब हम पछतावे लेकर हवेली जाएं? हवेली मीरा बख्श एक विरासत का नाम है जिसे बाबूजी ने बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी कायम रखा हुआ था। जिसे हम पैरों की जंजीर समझकर तोड़ाए, वही तो मोहब्बतों का तसलसल था। हम कितने महरूम हो गए कि मोहब्बत खरीदते हैं और मिलती नहीं। हमारे बच्चे दादा और फुफ्फो को बहुत याद करते, लेकिन इस कदर सहम गए कि जुबान ही नहीं खोलते। हम खुद ही मोहब्बतों से महरूम नहीं हुए, बल्कि हमने अपनी आने वाली नस्ल को भी महरूम कर दिया इससे। मेरा ख्याल है कि हवेली लौट चले, इससे पहले कि हवेली की यादों की बाज़ गश्त हमें दीवाना बना दे।